हमारे सभी प्यारे भाई और बहन, हम आज आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का अनसॉल्व जो कि है सेट नंबर 3। तो इसे चलिए देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए इसे देखते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और इसे हम कॉपी में सॉल्व किए हैं, देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही आंसर है जायांग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है एक जोड़ा। MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो बिंद उत्परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। तो आंसर है 21वीं जोड़ी के अतिरिक्त क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है कंडोम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गा, RNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। देखिए राइबोस शर्करा। फिर अगला क्वेश्चन है, नर युग्मोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है। तो इसका सही आंसर लघु बीजांडधानी में। आगे देखिए, नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। देखिए, पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। तो क्वेश्चन ये है आंसर, पीयूष ग्रंथि हार्मोन और कुछ शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करती हैं। अगला है, पीयूष ग्रंथि हार्मोन्स के स्त्राव करने वाले समस्थिति को विनिमय करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ख, पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। आंसर ये है, जब निषेचन में शामिल नर और मादा युग्मक अलग अलग प्रजाति के 2 जीवों से आते हैं तो इसे पर निषेचन कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर ये है, जिन फलों का विकास बिना निषेचन के होता है उन्हें अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण केला। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर घ, उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आप एक वर्णन देखिए, उन्नायक संरचनात्मक जीन के 5' किनारे पर स्थित होता है। दूसरा देखिए, अनुलेखन इकाई में स्थित उन्नायक टेम्पलेट व कूटलेखन रज्जुक का निर्धारण करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अंगा, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। तो एक है वर्ण अंधता, दूसरा हीमोफीलिया। फिर प्रश्न नंबर 4 आ गया है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। तो देख क्वेश्चन नंबर का, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, सामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित, असामान्य तथा अत्यधिक समसूत्री विभाजन को कैंसर कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। फिर आगे देखें कैंसर रोग के कारण, आनुवांशिक कारक, कुछ कैंसर आनुवांशिक होते हैं। उदाहरण के रूप में स्तन कैंसर और ओवेरियन कैंसर कुछ परिवारों में अधिक समनव्य होते हैं, सामान्य होते हैं। और देखें तंबाकू और धूम्रपान, तंबाकू का सेवन विशेष रूप से सिगरेट फेफड़ों के कैंसर और अन्य प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है। फिर देखें अस्वस्थ आहार, अधिक वसा तथा तला हुआ भोजन
अधिक चीनी और फास्ट फूड का सेवन करने से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। आहार में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज की कमी भी कैंसर का कारण बन सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। नंबर, एलर्जी को उदाहरण सहित समझाइए। एलर्जी किसी व्यक्ति द्वारा बाह्य कणों या पदार्थों के संपर्क में आने पर प्रकट की जाने वाली अति संवेदनशील को एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के कारक, वे कारक जिनके कारण कोई भी व्यक्ति अति संवेदनशील प्रकट करता है, इन्हें एलर्जन कहते हैं। उदाहरण, धूल के कण, इत्र की खुशबू, परागकण। फिर देखिए BOD संकेताक्षर का पूर्ण रूप लिखते हुए इस स्थान पर टिप्पणी कीजिए। तो BOD का नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD का स्तर जितना ज़्यादा होगा, पानी में प्रदूषण उतना ही ज़्यादा होगा। BOD को आमतौर पर मिलीग्राम प्रति लीटर में मापा जाता है। BOD के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जलीय जीवों का कम ऑक्सीजन मिलता है। BOD के कारण जलीय जीव तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे वे मर जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, उत्पादकता पर टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता भी दो प्रकार की होती हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक प्राथमिक उत्पादकता। तो देखिए, सकल प्राथमिक उत्पादकता, कुल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण की दर सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। फिर देखिए नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं। इस प्रक्रिया को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। फिर देखिए द्वितीयक उत्पादकता, उपभोक्ता के द्वारा नए कार्बनिक तत्व के निर्माण की दर को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। न्यूक्लियोटाइड के घटक, न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। पहला नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फास्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। यह 2 प्यूरिन को देखिए, यह 2 वलय वाले क्षार होते हैं, एक हेक्सा वलय तथा दूसरी पेंटा वलय, जैसे एडेनिन, ग्वानिन। फिर पिरामिडिन्स को देखिए, यह एक हेक्सा वाला द्वार होता है, जैसे साइटोसिन, थायमिन व यूरेसिल। फिर देखिए पेंटोज शर्करा दूसरा, पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन परमाणु होते हैं, RNA और DNA दोनों में पाए जाते हैं। फिर देखिए फॉस्फेट, फॉस्फेट समूह के कारण DNA ऋणात्मक आवेशित होता है। फिर क्वेश्चन अगला देखिए, संक्रामक रोगों पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा रोग जो किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है तो वह व्यक्ति संक्रामित हो जाता है, जिससे वह भी रोगी हो जाता है। यह प्रक्रिया संक्रामक रोग कहलाता है, जैसे बुखार, जुखाम आदि। समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। समजातता, ऐसे अंग जिनकी संरचना तो समान हो परंतु कार्य अलग अलग हो, ऐसे अंग समजातता अंग कहलाते हैं। उदाहरण, बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान दोनों ही अच्छे कालिका के रूपांतरण हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, तितली तथा पक्षियों के पंख दोनों ही संरचना भिन्न है किंतु कार्य दोनों का समान है। फिर अगला देखिए, शकरकंदी तथा आलू दोनों की संरचना भिन्न है, जैसे शकरकंदी मूल रूपांतर है तथा आलू तना रूपांतरण है। फिर देखिए अष्टभुज तथा स्तनधारियों की आँखें।
फिर आगे देखिए क्या है, अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं? इन तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? तो देखिए आंसर, यह एक प्रकार की चिकित्सा प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां महिला और पुरुष को संतान प्राप्त करने में कठिनाइयां आ रही हैं। इस प्रक्रिया में पुरुष के वीर्य को विशेष प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है और महिला के गर्भाशय में सीधे इंजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन तकनीक कहते हैं। फिर आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, इसका का देखिए, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 1900 में 3 वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल लॉरेंस और एरिक वान शेरमार्क ने लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। फिर 1902 में 2 वैज्ञानिक वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार जीन जैसा ही है। फिर देखिए, सटन द्वारा क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर क्वेश्चन नंबर ख देखिए, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व अत्यधिक हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल में सुधार, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा आनुवांशिक बीमारियों का निदान संभव हुआ। फिर आगे देखिए, कृषि में उन्नति, बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में सुधार हुआ, जिससे भूखमरी और कुपोषण से निपटने में मदद मिलती है। फिर देखिए, उद्योग में सुधार, जैव प्रौद्योगिकी ने खाद्य और पेय पदार्थ, दवाएं, रसायन और ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्योगों में उत्पादन प्रक्रियाओं को कुशल बनाया है। फिर आगे देखिए, जैव विविधता को सहविलुप्तता कैसे क्षति पहुंचाती है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो लिखा है, IUCN की रेड डाटा बुक के अनुसार पिछले 500 वर्षों में सैकड़ों जातियां विलुप्त हो चुकी हैं तथा जैव एक जाति के साथ दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती हैं, तो इसे सहविलुप्तता कहते हैं। इसके प्रमुख 4 कारण हैं, आवासीय क्षति तथा विखंडन। ये जीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है। मानव के क्रियाकलापों के कारण बड़े बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। फिर दूसरा देखिए, अतिदोहन, मानव के द्वारा प्राकृतिक संपदा का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों में कुछ जातियां विलुप्त हो गई हैं। फिर नंबर 3, विदेशी जातियों का आक्रमण, कई बार बाह्य जातियों के आक्रमण के कारण देशज जाति बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। सहविलुप्तता, जब एक जाति के साथ दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाती है तो ये सहविलुप्तता कहलाती है। फिर आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है, प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। प्रतिजैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्मजीव द्वारा बनाए जाते हैं। ये पदार्थ सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं या उनके विकास को रोकते हैं। उदाहरण, मशरूम का सेवन खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाने पर मृतोपजीवी कवक मदद करते हैं। इससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। फिर देखिए, पारितंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पारितंत्र देखिए,
पारतंत्र एक क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक कारक और अजैविक कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी भी पारतंत्र में दो घटक होते हैं, जैविक कारक, अजैविक कारक। जैविक कारक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक कारक में वायु, जल, मृदा, प्रकाश। फिर आगे देखिए, जैविक कारक उत्पादक हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। अजैविक कारक वायु, जल, मृदा, प्रकाश। फिर देखिए, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो हार्डी वेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार एक जीव संख्या में युग्म विकलायी आवृत्तियां और उसके बीजस्थल सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। इस सिद्धांत से ज्ञात हुआ कि जीन कोष सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन भी कहते हैं। फिर आगे देखिए, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए बहुरूपता, जैव सूचना विज्ञान। डीएनए बहुरूपता विकास और जातीय उत्पत्ति में अहम भूमिका निभाती है। डीएनए बहुरूपता के आधार पर ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की जाती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से किसी व्यक्ति की पहचान का पता चलता है। फिर आगे देखिए, जैव सूचना विज्ञान। यह एक जीनोम अध्ययन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाता है। यह जीव विज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव आनुवंशिक आंकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है। जीनोम के आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार किए जाते हैं। इसमें डीएनए अनुक्रमों की पहचान व अभिलेखन करना आदि शामिल है। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया है। बस 9 क्वेश्चन होते हैं, ये सारा कंप्लीट हो गया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आगे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।